हाँ जी शहजादों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो के। और आज मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूँगा कि हेलोजेंस के हवाले से। हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 9 के। और इंशाल्लाह जो 10 में जाएंगे, यानी अब 9 के पेपर दे रहे हैं और 10 में जाएंगे, यानी 8 से जो 9 में आ रहे हैं उनके लिए तो हमने स्टार्ट कर दी है 9 की क्लासेस, और 10 की भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्द। जिसमें हमने जो है केमिस्ट्री और बायो स्टार्ट कर चुके हैं 9 का, और 10 का भी स्टार्ट कर देंगे। और उसका प्रोसीजर क्या है वो तो आपको मालूम ही होगा कि हमारा जो प्रोसीजर है वो एक ही है कि आप जो है इस नंबर पे हमसे रब्ता करें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। दो नंबर हैं, अभी मैं ये नंबर चला रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि वजह मैं बता दूँ, पहले नंबर लिख देता हूँ 0302 18 184721। इसकी वजह क्या है कि ये नंबर अभी मैं चला रहा हूँ, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी भी गाइडलाइन चाहिए हो, एडमिशन लेना हो बायो साइंस के हवाले से, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, और उसमें हम हर सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारी यूट्यूब पे होंगी, हमसे जो आप रब्ता करेंगे, लाइव सेशन होंगे, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हम देंगे। अभी प्रॉपर आपको एक वीडियो भी नज़र आएगी कि जिसमें हम एडमिशन जब ओपन कर देंगे प्रॉपर तरीके से। अभी तो हमने जो है एक तरीके से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऑनलाइन होगी, सारी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इसके अंदर क्या क्या फीचर होंगे अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उस पर एक प्रॉपर जो वीडियो आने वाली है, तैयार की जा रही है। अभी असल प्लानिंग और साथ में की जा रही है कि क्या क्या फीचर हमें देने हैं। 9 का एक बैच स्टार्ट हुआ है, अभी दूसरा बैच स्टार्ट करना है, और 9 का जब भी बैच स्टार्ट हुआ है उसको लिमिट रखा गया था। यही वजह थी कि नेक्स्ट बैच जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर लिमिटेशन, मतलब कुछ प्लानिंग के हवाले से साथ आई हैं। और इसके अंदर भी जो है, मतलब जो 9 के अभी स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं उनको भी हम ये वाले फीचर्स देंगे जो नेक्स्ट 9 का बैच स्टार्ट करेंगे। जो खुला हुआ था अभी वो हमने रोका हुआ है, यानी ले रहे हैं एडमिशन, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको फिर हम चलाएंगे, बिल्कुल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक और बैच भी हमें स्टार्ट करना होता है जैसे ही ये पेपर बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। जून जुलाई के अंदर हमें स्टार्ट करना होता है एक बैच, जो कि प्रॉपर बैच हमारा स्टार्ट कर दिया जाता है। और जो उससे पहले रजिस्टर हो चुके होते हैं तो उनको भी हम पढ़ा रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पढ़ा रहे होते हैं, उनको इन बैच में शामिल कर देते हैं, साथ में कंबाइन कर देते हैं। और ये फ़ायदा होता है कि वो पहले से पढ़ रहे होते हैं। और जो नए वाले आते हैं तो उनको ये शिकायत होती है कि सर हमें हमें ये वाली बातें नहीं पढ़ाई, और ऐसा क्यों, इतना आप डीप नहीं गए भाई। उन्होंने टाइम ज़्यादा दिया है, हमें टाइम ज़्यादा हमारे पास लगा रहे हैं, वो पहले से रजिस्टर हो चुके थे, तो उनको सारी सी बातें कंटेंट उस हिसाब से दिया जाएगा। अब आपके पास कंटेंट मैं चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ ऐसा, लेकिन जाहिर सी बात है कि टाइम मैनेजमेंट सारी चीज़ें देखनी होती है, जितने मंथ्स हमारे पास लेफ्ट हो जाते हैं उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो है आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं 9 को अच्छा कंटेंट ज़्यादा डिलीवर कर देता हूँ एज कम्पेयर टू 10। अब 10 के पास होता ही टाइम कम है, आने वाले दिन के बाद जैसे कि अभी उनके पेपर ख़त्म होंगे तो चैन तक मुझे कोर्स कंप्लीट करना ना, और कुछ जून जुलाई जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे इनका यानी मई में मैं वो उनका स्टार्ट करना, मई में जो है हम स्टार्ट नहीं करते, हम जून से स्टार्ट करते हैं। जून जुलाई जून से जब स्टार्ट होगा तो मेरे को जैन में ख़त्म कराना है इनका कोर्स। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ों को हमें देखना होता है, और इन सब को देख के जो हमें चलना होता है। अब जो है ज़ीरो इस नंबर आप रब्ता करें और एडमिशन आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी ऑनलाइन टीचिंग दी जाएगी। आपके पास लाइव सीजन होंगे, मैं लाइव आऊँगा आपके साथ, आपके लाइव जैसा कहते हैं ना बैठक, वो होगी। और उसके अंदर जो है आपको हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, सही नोट्स दिए जाएंगे, और डीपली बताया जाएगा, पर्सनल कंसल्टेशन भी की जाएगी आपके साथ, एंड में पेपर टिप्स दी जाएंगी। पेपर कैसे आता है उसको बताया जाएगा, पैटर्न बताया जाएगा, करना कैसे होता है पेपर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या बच्चे जो है छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। अब चाहे वो केमिस्ट्री स्पेशल हो, केमिस्ट्री के अंदर ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि शायद मालूम होनी चाहिए और नहीं मालूम होती, वो भी आपको दिखाया जाएगा। बहरहाल ये नंबर अगर नोट कर लिया तो मैं इसको डिलीट करूँगा ताकि मैं अपनी असल टॉपिक की तरफ आ जाऊँ। टॉपिक क्या है आज हमारा? केमिस्ट्री से रिलेटेड है और जनरल अवेयरनेस के हवाले से है, हेलोजन्स के बारे में है। अब हेलोजन्स क्या होते हैं, क्या हैं, कौन होते हैं, ये अलग अलग सवाल हैं। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और कौन होते हैं, ये अलग सवाल है दोनों। अब कौन होते हैं ये तो आपको मालूम होगा, अगर किसी ने केमिस्ट्री को
सही से पढ़ा हो तो उसको तो ये मालूम होगा कि हेलोजन्स कौन होते हैं। हेलोजन्स होते हैं आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। सही है, फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। फ्लोरीन क्यों एंड में बोला, उसकी भी एक वजह है, वो हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर जिन्होंने देखे उनको मालूम होगा कि क्या वजह है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो फ्लोरीन के बारे में, सॉरी, हेलोजन्स के बारे में क्या बताया जाता है कि हेलोजन्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नाम से अगर कोई अंदाज़ा लगा ले तो बता सकता है कि हेलोजन्स क्यों कहा जाता है और फिर कहाँ पाए जाते हैं। ये तो फिर जब आपको मीनिंग पता चल जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको मालूम हो जाएगा कि ये किस तरीके के होते हैं। देखो, हेलो से मतलब ज़ाहिर हो रहा है कि नमक वाले एरिया, मार्शी एरिया जो नमक होता है, सॉल्टी एरिया में पाया जाएगा ये। और जंग में यानी गैसेस होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ तो ये क्या हो गया, एक तो पता चल गया कि ये सॉल्ट वाले इलाके में पाए जाएंगे, यानी ये सॉल्ट होते हैं। सही है। अच्छा, सॉल्ट हैं तो उसका मतलब ये क्या है, सॉल्ट एरिया में पाए जाएंगे, एक बात और पता चल गई। सही है, सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे, जैसे कि नमकीन पानी, इस तरीके की जगहों पे पाए जाएंगे। तीसरी बात आपको ये मालूम होगा कि जलन आ रहा है उसका मतलब गैसेस हैं, जलन से मतलब गैसेस निकलता है। तो ये गैसेस होंगी, ये लिक्विड सॉलिड वाली कहानी तो होगी नहीं, सिवाय इसमें एक के। इसके अंदर एक आता है आपके पास आयोडीन। आयोडीन भी जो है देखो, दोनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड भी होता है और गैस भी होता है। सो इसको हम दोनों में कंसीडर कर देते हैं आयोडीन को। सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। सॉलिड किस तरीके से होता है अगर किसी को मालूम हो आयोडीन के बारे में, तो आयोडीन जो है एक सॉल्ट होता है, नमक की कमी को दूर करता है, यानी नमक आ जाता है उससे आयोडीन की कमी पूरी होती है। ये आपको मालूम होगा क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो आप नमक खा रहे होते हैं वो क्या होता है, नमक के अंदर आयोडीन होता है, इसलिए कहते हैं पिंक सॉल्ट लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा आयोडीन होता है। वो आयोडीन असली होता है, मतलब अच्छा सेहत के लिए होता है आयोडीन। वो आपकी जो है हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी ग़िज़ा को पूरी करता है आयोडीन की। अगर किसी को कमी हो तो वो उसमें डॉक्टर यही प्रेफर करेगा आप पिंक सॉल्ट लें, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन की अच्छी ग़िज़ा मौजूद होती है। तो ये तो पता चल गया कि सॉल्ट एरिया में पाए जाते हैं। अब क्या ये हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं, नहीं होते, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक और बात, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकते हैं एमसीक्यूज में, तो ये जान लो ये एमकेट के लेवल पे भी आते हैं। तो देखो, गुड्स भी होते हैं इसके अंदर, यानी अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे ही भी अच्छे हों, गुड भी हैं बैड भी हैं। अब कौन कौन है ये देख लेते हैं। देखो, गुड की अगर बात की जाए, दो होंगे, ये आपको मालूम होगा। इसके अंदर सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है आपका, कोई बता सकता है, अभी हमने डिस्कस किया, वो है आयोडीन। सही है, आयोडीन आ जाएगा। और दूसरा आपके पास फ्लोरीन आता है। अच्छा, फ्लोरीन कैसे है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एसिडिक है नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एसिडिक है, लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है इसकी वजूहत हमारी एक वीडियो के अंदर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई थी। कुछ वजूहत की वजह से, क्योंकि हम कुछ ऐसा चैप्टर पढ़ा रहे थे, मेरे को याद नहीं है, मेरे को पता नहीं, कहीं मैंने डिस्कस किया था उसको, तो मैंने उसकी एक वीडियो मैंने बोला था मैं अपलोड करूँगा, तो वो मैंने कर दी थी फिर। तो अच्छा, बैट क्या होता है, बैट के अंदर आता है आपके पास, ये तो गुड वाले हो गए, अब बैट के अंदर आते हैं आपके पास जो बाकी ऑल रह जाते हैं, ऑल एक्सेप्ट गुड, यानी ब्रोमीन, क्लोरीन, ये तीन। अच्छा, ऑल एक्सेप्ट गुड, एक्सेप्ट गुड के अलावा जितने भी हैं। अब क्यों होते हैं ये सेहत के लिए अच्छे क्यों नहीं हैं, वो इस वजह से है कि ये आपकी रिस्पायरेटरी ट्रैक को जाके अफेक्ट करता है। अगर आप सूंघेंगे तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेंगे। क्यों अफेक्ट करेंगे, इसकी भी वजह मालूम होनी चाहिए। और इसकी वजह है पीएच। आप जो सांस लेते हैं, जब वो डिस्टर्ब होगा सांस आप सही से नहीं ले पाएंगे। अब क्यों होता है, जब आप उसको ले लेंगे, इनहेल करेंगे, तभी आपके जो एल्ब्यूला हैं, एल्ब्यूला जाके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये हमारी रिस्पिरेटरी, जब हम पढ़ रहे चैप्टर, मेरे को अच्छे से याद है कि हमने वहाँ पे भी ये वाली बात की थी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है आपने पीएच लेगी, जब पीएच लेगी तो आपकी बॉडी का फंक्शन डिफरेंट होगा। तो इससे क्या होगा कि आप सांस लेने में यानी गैस एक्सचेंज करने में डिफिकल्टी होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उसको प्रेफर करता है, वाह,
मेरी फेवरेट चीज़ आ गई। और क्लोरीन जो ऑक्सीजन है उसको प्रेफर नहीं करता। आपने कभी भी बहुत ही कम रिएक्शन ऐसे सुने होंगे जिसके अंदर आपने ये सुना होगा IO2 या इस तरीके का कोई रिएक्शन सुना होगा, या I2O। ये बहुत ही कम रेयर पाए जाते हैं। आपने ज़्यादातर जो रिएक्शन सुना होगा इस तरीके का सुना होगा Cl के साथ या H होगा या कोई और होगा। सही है, CaOCl2 एक हमारा रिएक्शन होता है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरिक एसिड होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अमूमन होती हैं। और ये जो ऊपर मैंने लिखी IO2 या I2O, इस तरह के जितने भी रिएक्शन और रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ बनते हैं, चाहे वो क्लोरीन बनाए, फ्लोरीन बनाए, ब्रोमीन बनाए, आयोडीन बनाए, कोई भी बनाए, ये कम ही होते हैं। क्योंकि अगर ये बनते हैं, ये कम बनते हैं तो ऑक्सीजन लायक नहीं करता। उसकी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो आपको मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं मालूम तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है अल्लाह हाफिज़।